बहू मुझे जाने के लिए मत कहना। नमस्ते मम्मी जी, आप कब आ रही है? कृतिका ने सासू माँ रत्ना जी से पूछा। बहू अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ठीक होते ही खबर करूंगी, फिर रितेश से कहकर टिकट करवा देना। कराहती सी आवाज में रत्ना जी ने कहा। ओहे, सोच रही थी जल्दी आ जाती तो अच्छा रहता, वैसे हुआ क्या है? आज आए यहाँ ही दिखलवा देंगे, कृतिका ने कहा। यहाँ मेहुल ने दिखला दिया है, कुछ दिन दवाई खाकर देखती हूँ, आराम मिलते खबर करूंगी, रत्ना जी ने कहा। दूर कमरे में बहू गरिमा सास की बात सुन मन मन मुस्कुरा रही थी। मुझे नहीं जाना वहाँ, समझती क्यों नहीं है? बेटा खुद कभी फोन ना करेगा, बीवी से करवाता रहता है। मुझे नहीं जाना, मन ही मन बुदबुदाती रत्ना जी धीरे धीरे चलकर बहू गरिमा के कमरे में आ गईं। बहू एक कप चाय तो बना दे, मैं बस जरा सांझ दिखाकर आती हूँ, कह रत्ना जी हाथ पैर धो आरती करने चल दी। क्या हुआ माँ जी, आप किस बात के लिए मना कर रही थी? क्या कह रही थी कृतिका? अनजान बनते हुए गरिमा ने चाय पकड़ाते हुए कहा। क्या ही कहती है वो, तुम भी तो जानती ही हो। अब क्या मेरी उम्र है जो बच्चे संभालने जाऊं? पक्का उसकी माँ जाने को कह रही होगी, तभी हर दिन मुझे फोन कर बुला रही है। नहीं तो क्या मजाल जो फोन कर दें। सास बीमार हो जाए तो 2 घड़ी सेवा ना कर सकती, पर उसके बेटे को संभालने मैं जाऊं? नहीं जाना मुझे, और तू भी अपनी देवरानी की तरफदारी तो कतई ना करना, गुस्से में रत्ना जी ने कहा। मैं क्यों ही कुछ कहूंगी माँ जी, ये दोनों घर आपके हैं, जब मर्जी जहाँ मर्जी रहिए। पर इस बार जब आप देवर जी के घर से आए हैं, बहुत नाराज लग रही हैं, उन लोगों ने कुछ कहा है क्या? भेद लेने और सास के साथ शुरू से रहने के कारण गरिमा सास की थोड़ी चहेती तो जरूर हो गई थी। बहू दुखती रग पर हाथ न रख, टालते हुए रत्ना जी ने कहा। पता नहीं क्यों गरिमा को लग रहा था जरूर कोई बात हुई है, तभी माँ जी जाने से मना कर रही है, नहीं तो उन्हें घूमना फिरना तो बहुत पसंद है। गरिमा ने जब थोड़ी जिद की तो रत्ना जी दुखी हो बोली। सुन मेहुल से कभी कुछ न कहना बहू, मैं नहीं चाहती भाइयों में इस बात पर कोई अनबन हो, वादा कर तू मुंह न खोलेगी। गरिमा के हाँ कहते रत्ना जी कहने लगी। बहू कृतिका बहू को बाहर घूमना इतना पसंद है कि वो अपनी दोस्तों के साथ 2 साल के बेटे को मेरे भरोसे छोड़कर चली जाती है, घंटों बाहर घूम फिर कर आती है, बहुत बार तो खाना भी नहीं बनाकर रखती। सुबह रितेश के लिए जो नाश्ता टिफिन बनाती बस वही मुझे भी थोड़ा दे देती। बहू भूख लगने पर कृतिका को कहूंगी कुछ बना दे तो कहती है ज्यादा खाएगी तो पेट खराब हो जाएगा। बहू कोई इंसान ऐसे में कैसे रह सकता है? रात को रितेश आता तो खाना बनता, वो भी गिनती की 2 रोटी देती खाने को, भूखे पेट नहीं रहा जाता बहू। ऊपर से चाय भी बस एक बार सुबह रितेश के साथ ही देती है। कई बार दिल करता रितेश से कहूं, पर सोचती जिंदगी इन दोनों को साथ रहकर आपस में बितानी है तो क्यों बोलकर तकरार करवाऊं। अच्छा है रितेश को विश्वास है मेरी बीबी माँ को प्यार और अपनेपन से रखती। कृतिका बहू दिखावा बहुत करती, सच कहूं है, और मेरा भोला बेटा बीबी के दिखावे को सच मान बैठता। वो मेरे ही बेटा बहू और पोते हैं, फिर भी उस घर जाकर मैं कैदी हो जाती हूँ। मेरी मर्जी से ना कुछ कर सकती ना खा सकती। तेरे पास तो जो कहती तुम प्यार से बना कर देती हो, इसलिए यहाँ से जाने का दिल नहीं करता है। देखिए भूल से भी मेहुल से ना कहना, मैं कोई बहाना कर लूंगी पर वहाँ नहीं जाऊंगी, रत्ना जी धीमे से बोली। सुनकर गरिमा को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो सोच रही थी पहले जब सासू माँ वहाँ जाती थी तो कितनी खुशी खुशी सामान बांधती थी, हाथ के बने अचार मसाले चिप्स लेकर जाती थी। जब आती तो कृतिका ये बनाकर खिलाए, वो बनाकर खिलाए, ये दी वो दी कहती थकती नहीं थी। कितनी बार कह देती थी कृतिका बहू कड़ी तुमसे अच्छा बनाती, तो कभी किसी और चीज की तारीफ कर देती थी। गरिमा बस एक झूठी मुस्कान चेहरे पर ला सब सुना करती थी। पर आज उसी कृतिका के घर जाने के लिए सासू माँ बहाने बना रही हैं। पता नहीं मुझे इस बात के लिए खुश होना चाहिए और दुखी, गरिमा सोच रही थी। माँ आपका मन नहीं है जाने का तो साफ साफ रितेश से सब बात कह क्यों नहीं देती? मैं ये नहीं कह रही आप वहाँ जाए ही, पर रितेश को भी तो पता चले ना, माँ वहाँ आना क्यों नहीं चाहती? गरिमा रत्ना जी के मन की थाह लेने के लिए बोली। बहू बात की बाद में देखेंगे, फिलहाल मेरा मन उचाट हो रखा है, कुछ दिन यही रहने दे फिर सोचूंगी, कह रत्ना जी चाय का कप ट्रे में रख वही सोफे पर सो गई। गरिमा सोच रही थी पता नहीं लोग ऐसा कैसे करते हैं, खुद बाहर घूम कर आ जाती मस्ती कर लेती, पर जो सासू माँ घर पर रहती उसके ही बेटे को देखती उसके लिए जरा सा नहीं सोचती। ना जाने क्यों उसके मन में कृतिका के लिए थोड़ा गुस्सा आने लगा। उस रात तो वो मन में उथल पुथल लिए सो गई।
पर दूसरे दिन सुबह ना जाने क्या सोचकर सारा काम खत्म कर कृतिका को फोन कर दी। हेलो कृतिका, कैसी हो? और हमारा अंश कैसा है? नमस्ते भाभी, हम दोनों ठीक हैं, आप बताएं। और मम्मी जी की तबीयत कैसी है? कृतिका ने कहा, हाँ हम तो ठीक है। माँ की उम्र हो रही है ना, अब जब तक बीमार पड़ती रहती है। ये बता तू कढ़ी कैसे बनाती है और वो भेज बिरयानी। माँ तो तारीफ के पुल बांधे रहती है। कृतिका के हाथों में तो कमाल का हुनर है। ना मुझसे बनता ना तेरे से, वो बस कृतिका बहू ही बना पाती है। 2 दिन पहले कह रही थी बनाने को, तबीयत नासाज है तो ज्यादा तो खा नहीं पाती, पर बिना खाए रहेंगी तो और बीमार हो जाएगी। यही सोचकर उनकी पसंद का खाना बनाने का सोच रही थी। तू मुझे रेसिपी बता दे तो बना दूंगी। पता है ये उम्र ही ऐसी उनकी। ऊपर से डॉक्टर ने सख्त हिदायत दे दी है, जो खाने में जरा समय का उलटफेर हुआ पेट में तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए वक्त पर खाना खाना जरूरी है। गरिमा ने अपनी तरफ से माँ के लिए बात कह दी और रेसिपी पूछ फोन रख दिया। दूसरी तरफ कृतिका मन ही मन सोच रही थी, मैं तो मम्मी जी को अब ना खाने को कुछ अच्छा देती, ना वक्त पर खाना ही देती, फिर भी मम्मी जी मेरी जरा बुराई नहीं की। इस बार जब आएगी सच में मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। बीमार हो जाती है तो तकलीफ भी हमें ही होती है, तो क्यों ना बीमार पड़ने की वजह ही खत्म कर दे। कुछ दिनों बाद रितेश ने माँ को जबरदस्ती टिकट कटवा कर अपने पास बुला लिया। रत्ना जी अब कोई बहाना भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेहुल ने भी कह दिया माँ कुछ दिन के लिए चली जाओ, नहीं तो रितेश को लगेगा माँ उसे प्यार ही नहीं करती। रत्ना जी बहुत बुझे मन से यहाँ आए थीं, पर इस बार कृतिका बहू के बदले अंदाज से वो आश्चर्यचकित रह गईं। कुछ दिनों बाद जब कृतिका दोस्तों के साथ बाहर जा रही थी तो रत्ना जी के लिए खाना बनाकर रख गई और बेटे को भी सुला दी थी, जो अब 3-4 घंटे आराम से सोता रहता। कृतिका के जाते रत्ना जी गरिमा को फोन कर दी। बहू इस बार तो चमत्कार हो गया, कृतिका बहू तो बहुत बदल गई है, मेरे खाने पीने के साथ आराम का भी पूरा ध्यान रख रही है, पहले जैसे अपनापन दे रही है और प्यार भी। सच कहूं मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हो गया? आश्चर्य और खुशी मिश्रित लहजे में रत्ना जी बोली, अब आप खुश हैं ना माँ? बस यही तो चाहिए था। देखिए कहीं कृतिका के पास जाकर अपनी इस बहू को भूल मत जाएगा। गरिमा ने हंसते हुए कहा, तू तो मेरी पहली बहू है, सास का रुतबा तो तुमसे ही पाया है, ऐसे कैसे भूल जाऊंगी? वैसे मेरे मन में खटक रहा, तूने ही कुछ जादू चलाया है क्या? रत्ना जी शंकित हो पूछी। आपसे कुछ छिप नहीं सकता है ना माँ, बस मैं चाहती थी आपके दिल में हम दोनों की छवि खराब ना हो। हम एक जैसे तो नहीं हो सकते, पर बहू तो आपकी ही है ना। कल को कुछ ऐसा गलती से मुझसे कुछ हो गया और आप कृतिका से कहे, फिर मन ही मन हमारे बीच खटास हो, उससे बेहतर लगा कि कमी को बिना शिकायत किए दूर कर दिया जाए। गरिमा ने कहा, जीती रह मेरी सुघड़ बहू, अच्छा किया मुझे भी बिना कुछ कहे समझा दिया। एक दूसरे का शिकायत से सच में तुम दोनों के बीच भी अविश्वास आ जाता। चल अब रखती हूँ, खाना बना कर गई है, खाकर थोड़ी देर अंश के साथ सो जाती हूँ, कह रत्ना जी ने फोन रख दिया। दोस्तों, क्या आपने भी महसूस किया है जब सास की 2 से ज्यादा बहुएं होती हैं तो वो एक दूसरे की शिकायत करती रहती हैं? इससे आपसी मनमुटाव और दूरियों का संचार होता है। कोशिश यही करनी चाहिए जैसी गरिमा ने की। इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी अन्य रचनाएं पढ़ने के लिए मुझे फॉलो करें।